नामीबिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव टॉस हारे। टॉस हारने के बाद उन्होंने अपडेट ये कि अभिषेक शर्मा नहीं होंगे और टीम में एंट्री हुई संजू सैमसन की। वही संजू सैमसन जो कि लग रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कि वर्ल्ड कप में टीम के ओपनर होंगे, लेकिन सीरीज खत्म होते होते उनको रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन आज जब संजू सैमसन को एक मौका मिला T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने का, फिर से खुद को साबित करने का, वो भी एक ऐसे देश के सामने जो कि फुल मेंबर्स देशों में से नहीं है, उतना मजबूत जिसको नहीं माना जाता है, लेकिन संजू सैमसन ने क्या किया, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, जब ऐसा लगा कि संजू सैमसन ओपनिंग के लिए आए हैं, उनके परफॉर्मेंस पहले तो कैसा रहा, उनका परफॉर्मेंस, कितने रन बनाए, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा पहले वो बताइए, फिर उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि संजू सैमसन और बाकी पूरी टीम जिस एग्रेसिव नेचर के साथ बैटिंग करती है और जिस एग्रेसिव नेचर के साथ संजू बैटिंग करते हैं, वो नज़र आया कि वो एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की कोशिश में थे और पावर प्ले को जो है ना वो कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर फोकस था। 7 गेंदों में उन्होंने 22 रन बना लिए थे। लेकिन ये एक लगातार मुझे लग रहा है कि कमजोरी चल रही है संजू सैमसन की, कि वो एक बॉल, एक चिप शॉट खेलते हैं हाफ हार्टेडली और वो बॉल सीधा प्लेयर को ढूंढ लेती है। मतलब ये लगातार एक पैटर्न बनता गया। अगर आप न्यूजीलैंड सीरीज को फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी आपको इसी पैटर्न में कई बार संजू सैमसन आउट होते दिखेंगे कि बॉल थोड़ी सी फंस के आई और संजू तब तक बैट चला चुके थे, बैट बॉल पे लगी और उसके बाद आराम से एक फील्डर के पास वो आसान कैच चला गया। इस बार वो लॉन्ग ऑन पे गया, लेकिन वहाँ तक ट्रैवल इसलिए किया क्योंकि बॉल, बैट में उनका फ्लो बहुत अच्छा था। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए, एक बार फिर उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि अभी जब अभिषेक नहीं थे तो एक मौका था कि टीम में अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पता है कि ईशान किशन किस फॉर्म में है और उन्होंने क्या किया है पिछले न्यूजीलैंड सीरीज मैच में भी उन्होंने साबित कर दिया। बिल्कुल, और यही कारण है कि संजू के लिए ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस मैच को, क्योंकि चैनलाइज करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। नामीबिया टीम थी, बॉलर्स उतने एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको अपना फेवरेट स्लॉट्स, और उन्होंने शॉट्स भी कुछ अच्छे लगाए। सामने की तरफ छक्का लगाया, 1-2 अच्छे चौके लगाए, छक्का लगाए, मतलब वो हर शॉट खेला उन्होंने। लेकिन जो एक गलती, जो मतलब लगातार पैटर्न बनती जा रही है उनकी, कि वो एक बॉल बहुत लूज खेल देते हैं, और वही आज भी हुआ, एक लूज शॉट और उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन इससे पहले कि ईशान किशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा संजू सैमसन के बारे में हम और बात करेंगे, क्योंकि संजू सैमसन, जैसा आपने बताया कि उनके पास मौका था। अगला मैच भारत का पाकिस्तान से होने वाला है और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने हिंट दे दिया है कि उस मैच में शायद अभिषेक शर्मा नहीं होंगे। ऐसे में संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे। क्या एक बड़ा खतरा आपको नजर आता है संजू सैमसन का फॉर्म? क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का परफॉर्मेंस रहता है तो, क्योंकि यहाँ पर नामीबिया है तो आपके पास ऑप्शन था, आप जानते थे कि आप इसको कवर अप कर लेंगे, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले में अगर इस तरीके से वो फिर से चिप शॉट खेल के आउट होते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है। देखिए, इसके लिए कई एक विकल्प भी सुझाए थे लोगों ने, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि संजू का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। और पिछले कुछ समय में देखते हुए पार्थिव पटेल ने भी कुछ दो दिन पहले एक बात कही थी कि अगर आपको रिप्लेस करना है अभिषेक शर्मा को तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपको वैसे भी कोलंबो में ज़्यादा कारगर नजर आएंगे। और वॉशिंगटन सुंदर को हमने प्रैक्टिस करते भी देखा है और अभी फिट होकर के आए हैं, तो एक वो विकल्प के तौर पर उनको सुझाया गया। और ये इसलिए क्योंकि सबको ये डर सता रहा है कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं होंगे ना तो हमें संजू पर भरोसा करना, और संजू क्या उस मैच को चैनलाइज कर पाए, क्योंकि आज उनके पास सब कुछ था, मौका था, बहुत अच्छा स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिल गया था, और उसके बाद उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़ी पारी में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इसलिए भी चैलेंज है क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट को देखना होगा कि देखिए, उनको 2 विकेट कीपर्स नहीं चाहिए, उनको 2 तगड़े ओपनर्स चाहिए जो कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से संजू सैमसन का वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर जो इशारों में जिस तरह से सूर्या ने बोला है कि 1-2 मैचेस मिस कर सकते हैं, तो उस लिहाज से तो फिर इसका मतलब तय ही है कि अभिषेक शर्मा अगले मैच तक फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं और 15 को मुकाबला है। तो मतलब टीम इंडिया के बहुत कुछ स्टेक्स पे हैं। अब इनको ये ट्रैवल करके कोलंबो जाना है, फिर वहाँ पे एडजस्ट करना है, 2 दिन ही बस हैं एडजस्टमेंट के लिए, और फिर उसमें संजू सैमसन जो इंडियन, जो एकदम वैसी पिच जहाँ पे बॉल बहुत अच्छे तरीके से बैट पे आ रही है, वहाँ पे अगर वो इतना सफ़र कर रहे हैं या इतना उनको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबो में हमें पता है बॉल थोड़ी रुक के आती है, फंस के आती है, वहाँ पे इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और ये चीज़ टीम मैनेजमेंट के भी नज़र में होगी कि संजू ने एक और मौका गंवा दिया है और ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह पे वॉशिंगटन सुंदर आपको दिख जाए। तो मतलब ये एक ऑप्शन ओपन ही होगा, और वो हमने देखा आज प्रैक्टिस करते हुए। आज टीम में नहीं है वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन वो हो सकते थे।
एक आखिरी चीज़ ईशान किशन के बारे में, क्योंकि जब संजू सैमसन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे तो जैसे सुकांत ने बताया कि उनके पास मौका था और वो चूक गए इस मौके से, लेकिन ईशान किशन को जैसी भनक लगी कि संजू सैमसन की टीम में एंट्री हो गई और हो सकता है कि उनकी जगह पर थोड़ा बहुत खतरा हो, उन्होंने फिर से एक ऐसी पारी खेली और दिखा दी और बता दिया कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप संजू को मुझसे रिप्लेस करेंगे तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं 2 साल के इंतजार के बाद टीम इंडिया में आया हूँ और इसलिए नहीं आया हूँ कि 2 मैच बाद बाहर हो जाऊँ। और भूख नजर आती है उनके बैटिंग में। आप सोचो 14 गेंदों में 22 रन, बहुत आराम से स्टार्ट लिया और एक तरह से लग रहा था कि ठीक है 5 ओवर में इन्होंने बहुत बड़ी तरीके से पावर प्ले को नहीं चैनलाइज किया। हो सकता है कि वो आज थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जिस पिछले मैच में हमने देखा था यूएसए के अगेंस्ट, जैसे ही उनको चैनलाइज करने गए और वहाँ पे विकेट गवा दिया और उसके बाद एक लगातार विकेट इंडिया के चले गए थे। और ईशान किशन कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, रिया वो 6ठे ओवर में पता चल गया। उस ओवर को उन्होंने 28 रन का ओवर बना दिया, 4 छक्के 1 चौका और उसके बाद सीधा 22 से सीधा 50 20 बॉल में। और वहाँ मतलब मुझे लगता है रोहित और केएल राहुल के बाद ये तीसरे बैटर हो गए इंडियन जिन्होंने मतलब पावर प्ले के अंदर में ही 50 जड़ दी। और ये देखिए रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, हमें याद ही है वो पारी जब मिचेल स्टार्क को उन्होंने छक्के लगाए थे। और ये वाली पारी संजू की मतलब ईशान की इतनी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि ठीक है नामीबिया है, वो बात सच है कि नामीबिया सामने थी, लेकिन अब वो एक भी ऐसी लूज बॉल या ऐसी बॉल नहीं कर रहे थे जहां पे आप बहुत मौके दे रहे थे, लेकिन उनको बनाना, एक बॉलर को मजबूर करना जहां वो चाहते वहां पे फिकवाना, वो ईशान किशन कर लेते हैं। क्योंकि वो अच्छी बॉल पे जब आप बॉलर को मार पड़ती है तो बॉलर कुछ ना कुछ ट्राई करने जाता है और वहीं पे जो है वो ओवर बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और आप देखो, सोचो रिया 7 ओवर में 100 रन हो गए थे टीम इंडिया के, और ईशान किशन जब तक बैटिंग पे थे तो लग रहा था कि आज 300 रन बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए, आप देखो उसके बाद अगले 13 ओवर में 105 रन बने। जब तक वो 7 ओवर तक खेल रहे थे 104 रन थे, और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद 105 रन टोटल बने। तो ओवरऑल टीम इंडिया में वो कितना बड़ा डिफरेंस लेकर के आते हैं, वो उनकी फॉर्म और उनका क्लास सब नजर आ रहा है। और वो भूख भी नजर आती है जो 2 साल बाद टीम इंडिया में उनको जगह मिली है, और वो इस जगह को तो नहीं गंवाने वाले हैं। यानी कि फिलहाल ईशान किशन ने तय कर लिया है कि उनको रिप्लेस करने वाले तो नहीं है संजू सैमसन। जैसे ही मौका मिलेगा, जब जब मौका मिलेगा वे साबित करेंगे कि क्यों संजू सैमसन के ऊपर उनको तरजीह दी गई है, कि जो खिलाड़ी जिसको न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनर के तौर पर उतारा गया, उस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग नहीं दी गई, पहले से ये प्लान का पार्ट नहीं थे। ईशान किशन फर्स्ट चॉइस एज अ विकेट कीपर और ओपनर टीम इंडिया में है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या होगा, क्या संजू सैमसन को ओपनिंग मिलेगी या फिर जैसे सुकांत ने कहा कि सुंदर की एंट्री टीम में हो सकती है, जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम रिया है, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए लर्न ऑफ स्पोर्ट्स।